हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। रवि कुमार मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। जोर से हम स्वागत करते हैं काम के साथ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम प्रभु की हजूरी में खड़े रहें, बने रहें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम जब खड़े रहते हैं, बने रहते हैं, तो परमेश्वर कहता है तुम बहुत आई से ब्लेस होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं कि हम जब परमेश्वर की हजूरी में बने रहते हैं, खड़े होते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है अद्भुत रीति से। हमारे जितनी भी मन की बातें हैं परमेश्वर वो सदा ही पूरी करता है। हालेलुया। तो आज हम पढ़ेंगे। रात को मैं बाइबल पढ़ रही थी तो एक इतना अद्भुत वचन प्रभु ने दिया कि मेरा मन रात का ही उस वचन को मतलब घूम ही रहा है मेरे मन में कि वो कैसे कैसे करके बाहर निकले। तो यशायाह की पुस्तक उसका 35 अध्याय उसके 3 वचन में से हम पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें जो सिखाना चाहता है, जो हमें बताना चाहता है, तो परमेश्वर हमसे बात करता है अपने वचन के द्वारा कि हमें कैसे चलना है, हमें कैसे परमेश्वर के काम को पूरा करना है, कैसे हमने बने रहना है, कैसे हमने अधीनताई के साथ परमेश्वर की हजूरी में खड़े रहना है। तो जो बाइबल लेकर आए हैं अपनी बाइबल में से निकाले, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। यशायाह की पुस्तक उसका 35 अध्याय और उसके 3 वचन से। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो हिया बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आ रहा है, तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। इतना अच्छा वचन दिया कि हमें, यदि हम प्रेयर में कमजोर हैं, जहाँ हम बोलने में कमजोर हैं, जहाँ हम उपवास करने में कमजोर हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है ढीले हाथों को दृढ़ करो, ढीले हाथों को मजबूत करो। हो सकता है हम बोलने के मामले में थोड़ा कमजोर हो, हम बाइबल पढ़ने में कमजोर हो, किसी न किसी हिस्से में हम क्या कमजोर हो। इसीलिए परमेश्वर कहता है ढीले हाथों को दृढ़ करो, मजबूत करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। हो सकता है हम घुटनों में प्रेयर नहीं करते होंगे, इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि अपने घुटनों को क्या करो, स्थिर करो। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है, ऐसी परेशानियां आती है कि कई बार हम डोल जाते हैं और हम पीछे हटना शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर कहता अपने ढीले हाथों को मजबूत करो, इतना दृढ़ बनाओ, इतना दृढ़ बनाओ कि तुम हर समय किसी के साथ खड़े रहो। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास तो उसको हौसला दो। बाइबल में लिखा है कि हमारे शब्द ही हमें ब्लेसिंग का कारण बनाते हैं और हमें कई बार हमारे शब्द ही हमारे श्राप में ले जाते हैं। तो हमारे शब्द, कई बार मैं भी कुछ ऐसी बातें बोल देती हूँ तो परमेश्वर का दास पास्टर जी मुझे रोकते हैं कि नहीं, ऐसे शब्द नहीं बोलते, ऐसी बातें नहीं करनी। तो हम खुद ही क्या कई बार उन बातों की ओर चले जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। तो दृढ़ करने का मतलब कि मजबूत बनना। ढीले हाथ का मतलब यह नहीं कि हमारे हाथ जो है वो कमजोर है, नहीं। जैसे बोलने के मामले में, किसी के साथ खड़े रहने के मामले में, परमेश्वर के दास के साथ हम किसी के साथ खड़ा नहीं हो सकते, लेकिन हम परमेश्वर के दास के साथ खड़ा हो सकते हैं, उसका पिलर बन सकते हैं कि हम कोई नहीं, प्रभु के दास तुम चिंता नहीं करो, हम खड़े हैं आपके साथ, कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो, हम करेंगे ये काम, आप प्रेयर में बैठो। अब जब से दिसंबर महीना चला है तब से हम घर में रुके नहीं। बच्चे भी हमारे
चीजें छोड़ के जाते हैं, लेकिन ऐसे खड़े होना कि परमेश्वर के दास को समय मिले प्रभु की हुजूरी में खड़े होने का, प्रभु की हुजूरी में जाने का, उपवास रखने का, ऐसा साथ दे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दृढ़ बनो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। यदि आप प्रेयर में कमजोर हैं तो प्रेयर में बढ़ो। बोलो परमेश्वर से, मुझे प्रभु अपनी सामर्थ दे। रात को ही एक सिस्टर बता रही थी कि कहती मैं रात को बड़ी गुस्से के साथ प्रेयर कर रही थी, आत्मा में भर के। तो आत्मा से भर के जब मैं प्रेयर कर रही थी, प्रभु ने मुझे अपनी सामर्थ दी। रात को 4 बजे तक बोलते मैं बाइबल पढ़ रही थी, तो परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ी हुई थी। तो फिर सुबह उन्होंने नरेगा में काम भी किया और फिर इधर भी आए। तो परमेश्वर बल देता है जब हमारे घुटनों को स्थिर करता है, जब अपने बल के साथ, अपनी ताकत के साथ, तो हम बढ़ते हैं। फिर हमें महसूस नहीं होता कि हमने काम किया है या नहीं किया, हम कुछ छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे, या हम बढ़ रहे हैं या नहीं। लेकिन परमेश्वर हमें बल देता है, हम रुक नहीं सकते, फिर हम बढ़ते ही रहते हैं। हालेलुया। तो आगे लिखा हुआ, घबराने वालों से कहो, हिया बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या बदला लेने, अगर किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया तो हमें भी जरूरत नहीं है कि हम भी उनके साथ वैसा ही करें। कई बार बच्चे आपस में झगड़ते हैं, हम बोलते नहीं, एक दूसरे को माफ करो, अगर उसने ऐसा किया तो वो ऐसा है, अगर तूने नहीं आगे जवाब दिया तो आप अच्छे हो। तो ऐसे ही हमें भी समझना है कि अगर हम घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है हिजाब बांधो, दृढ़ हो जाओ। हिजाब बांधते हुए परमेश्वर के चरणों में आए हर संडे और प्रभु की हुजूरी को मैं ले अपने जीवन में, तो आपके काम काज, आपकी जितनी भी परेशानियां, जितनी भी चिंताएं हैं, सब प्रभु खत्म करेगा। हालेलुया। तो अगर हम वचन में से देखें तो परमेश्वर के दास कई जिन्होंने हिजाब बांधकर परमेश्वर की सेवा को किया। जोशुआ जो था, उसको परमेश्वर ने कहा तेरा मन कच्चा न हो, तू हिजाब बांध और तू खड़ा रहे। तो उसके लिए परमेश्वर ने, उसने कहा दिन रात यहाँ रुक जाए, दिन यहाँ का यहाँ रुक जाए, टाइम वहाँ का वहाँ रुक गया, तो वो लड़ाई जीत कर जयवंत हुए। जब हम दृढ़ होकर, हिजाब बांधकर, अपनी कमर को बांधकर सुसमाचार के साथ, तो यदि हम अपनी गवाही को लोगों को देते हैं, तो परमेश्वर कहता तुम ब्लेस होते हो, तुम बहुत आई से ब्लेस होते हैं, तुम्हारे मन के मनोरथ पूरे किए जाते हैं, जितने भी तुमने मन में सोची हुई बातें हैं वो पूरी की जाती हैं। तो देखो परमेश्वर हमारा बदला लेने वाला है। हालेलुया। तो आप कभी भी किसी का जवाब मत दें, कभी भी कुछ ऐसी बात ना सोचें कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। बहुत सारी हमारे यहाँ गवाहियाँ भी हैं कि मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा बोला गया, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो परमेश्वर कहता है जो चुप रहते हैं, जो सह लेते हैं, जो सहनशील होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। दृढ़ता पूर्वक वो क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। यदि हम प्रेयर में बने हैं, बाइबल पढ़ने में बने हैं, उपवास करने में बने हैं, बोलने में बड़े हैं, तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुम्हें जो तुम्हारी खोई हुई बरकतें हैं वो दूंगा। हालेलुया। जब हम क्या प्रभु के वचन में बने रहते हैं, अपने हाथों को दृढ़ करते हैं, अपने घुटनों को स्थिर करते हैं, हम घबराते नहीं हैं, हम हिजाब बांधते हैं। जोशुआ ने हिजाब बांधा और उसने अकेले ने कहा मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे।
आपके पास ये ऑप्शन है, आप क्या करेंगे? मैं और मेरा परिवार भी परमेश्वर की सेवा करेंगे। तो उसने ऐसा जब निर्णय लिया तो परमेश्वर ने उसको बहुत ताई से ब्लेस किया। बहुत सारी लड़ाइयाँ उसने भी जीती, परमेश्वर ने उसको बड़ा ब्लेस किया। तो आज अगर हम भी चाहते हैं प्रभु हमें ब्लेस करे, हम भी आगे बढ़े और हमारे काम काज जितने भी रुके हुए जो भी बातें हैं हम सोचते हैं, जो हम कल्पनाएं करते हैं, प्रभु उन सभी को पूरा करे। तो आइए अपनी ऑफरी को उठाएं, धन्यवाद की भेंट को उठाएं उसके सुसमाचार के लिए, क्योंकि लिखा है परमेश्वर आकर हमारा उद्धार करेगा। तो यदि हमने परमेश्वर अपने जीवन को दिया है तो वो हमारा सच्ची उद्धार करता है। तो वो हमें हर एक बात से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक समस्या से, हर एक परेशानी से निकालता है। हालेलुया। तो अपनी ऑफरी को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें। जितने भी जन अपनी धन्यवाद की भेंट को लेकर आए, अपने 10वें हिस्से को, क्रिसमस सीड को, सब अपनी बीजों को उठाएं। जैसे हम मलाकिया 3:10 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तुम ऐसा करते हो, वचन को पूरा करते हो, 10वें हिस्से को बोते हो, तो परमेश्वर कहता है आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूँ मैं। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे लिए नाश करने वाली अंधकार की शक्ति को मैं खत्म करता हूँ। वो तब भी करता है जब हम वचन को पूरा करते हैं, जब हम वचन के अनुसार हर एक काम को करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तुम निडर होकर चलोगे, तुम मत डरो, तुम हिजाब बांधो, तुम बहुताई से परमेश्वर के वचनों पर चलो और बहुताई से सुसमाचार के लिए अपने हाथों को बढ़ाओ। तो परमेश्वर कहता तुम कभी भी कमी में नहीं रहोगे, कभी भी तंगी में नहीं रहोगे। तुम्हारे खत्ते हरे भरे रहेंगे, तुम्हारे खेत हरे भरे रहेंगे, तुम्हारे जितने भी काम काज है वो ब्लेस होंगे, तुम्हारे बटुए ब्लेस होंगे। तो अपनी धन्यवाद की भेंट को ऊंचा उठा के बोलते हुए परमेश्वर से प्रे करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हम जितने भी जन तेरी हुजूरी में अपनी भेंटों को लेकर आए परमेश्वर, हम 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं मेरे परमेश्वर, पूरे 100 गुना ब्लेस किए जाए मेरे परमेश्वर, हम पूरा 100 गुना ब्लेस किए जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा मेरे परमेश्वर, अपने मसा के द्वारा हमारी भेंटों को ग्रहण करें मेरे परमेश्वर। और पिता हमें ब्लेस करें, जब ये बीज तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो मेरे परमेश्वर, तो आप इन्हें याद करें और इन्हें पे बैक करें मेरे परमेश्वर, बहुताई से पे बैक करें मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हम पिता ऑफरिंग को तेरे ही सामर्थ्य हाथों में देते हैं। ब्लेस करें मेरे परमेश्वर, ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।